अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। मैं जुमले बाजू हूँ, मैं धोखे बाजू हूँ, करता नौटंकियाँ अनेक। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। इनके लिए है। मैं हूँ फेंकू। रेवड़ी ले लो रेवड़ी, रेवड़ी ले लो रेवड़ी। उज्ज्वला वाले 400 रुपए की रेवड़ी ले लो, आम आदमी 200 रुपए की रेवड़ी ले लो। तो मोदी जी तुम रेवड़ी बांटो तो मोदी जी, सॉरी गलती से जी निकल गया, मोदी तुम मान आप कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री है। वो होगा अपने घर का होगा, हमने बनाया, हमारी गलती है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त जो है लखनऊ में मौजूद है, जो कि नवाबों का शहर कहा जाता है, विधानसभा के ठीक बगल में है। और यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे, जमीनी हकीकत जानेंगे कि वो क्या कुछ सोच रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे हो चुके, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनके मिजाज में चल रहा है, क्या कुछ मन में चल रहा है। 200 रुपये सिलेंडर में भी सस्ता हो गया, क्या कहेंगे? सब ठीक चल रहा है? कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नाराज है क्या? अरे नाराज है, मीडिया वाले दिखाते सच्चाई, बिल्कुल दिखाएंगे, आप बोले तो सही। सच्चाई दिखाते नहीं, कड़वाई दिखाते हैं। अरे सच्चाई दिखाएंगे। खुश है मोदी जी से 9 साल में? नहीं, 9 साल में हाँ, क्या कह रहे बताए? बहुत खूब। मैं बहुत दिन बाद आपको देख पाया हूँ, दिल्ली के चैनलों पे देखता हूँ, कितने मुखर आप होकर बोलते हैं। बहुत ही अच्छे आप रिपोर्टर हैं। मैं यकीनन आपका जब लोगो देखा तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैं अपने नज़र भाई को छोड़ के आपके पास क्या आया हूँ, क्योंकि वाकई जो पत्रकारिता होती है या जिस तरीके से करनी चाहिए, पहले तो मैं अपने मन से जितनी मेरे प्रशंसा निकल रही है आपके लिए निकले, मुद्दा तो बाद में होगा। बहुत सही, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप लोग का प्यार है। मेरा नाम दानिश अंसार हुआ। जानिब अंसार, जानिब अंसार, दानिश अंसार, दानिश, हाँ दानिश अंसार भाई। रियली मैं आपका बहुत देखता हूँ वीडियो, और नाम शायद इस वक्त ध्यान नहीं था। रियली आप बहुत अच्छे, सच्चाई हम दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? बहुत नहीं, आप सच्चाई तो दिखा ही रहे हैं। बोलने का लहजा होना चाहिए, इंटरप्ट करने का लहजा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उठा दिया किसी के सामने से, माइक हटा दिया, वो बोलना चाह रहा है उसे बोलने ही नहीं दिया जा रहा। तो जिस तरीके आपने हमारी तारीफ की, बहुत बधाई देता हूँ। एक मिनट आप रुको, उधर खड़े हो जाओ। उधर नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत आएंगे। नहीं नहीं, आइए आप भी आइए। नहीं, जगह दीजिए इनको, जगह दीजिए, फ्रेम में जगह दीजिए। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल आपने देखे, जमीनी मुद्दे पर अगर बात करें, क्या कैसा रहा आप लोगों के लिए? सर्वनाश कर दिया, देश का सत्यानाश कर दिया, दशा और दिशा दोनों बदल के रख दी। ठीक है, उस पर बात करेंगे। 200 रुपये जो सिलेंडर पे कम हुआ, ये मास्टर स्ट्रोक रहेगा बीजेपी के लिए क्या? वो तो मैं एक लाइन पे थोड़ा सा कुछ अपने पास से भी बोलूंगा। रेवड़ी ले लो रेवड़ी, रेवड़ी ले लो रेवड़ी। उज्ज्वला वाले 400 रुपए की रेवड़ी ले लो, आम आदमी 200 रुपए की रेवड़ी ले लो। तो मोदी जी तुम रेवड़ी बांटो तो मोदी जी, सॉरी गलती से जी निकल गया, मोदी तुम मान आप कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री है। वो होगा अपने घर का होगा, हमने बनाया, हमारी गलती है। वो देखिए, वो जो कि ये कहे कि जो रेवड़ी है ये राजनीतिक कल्चर को ख़त्म करती है, राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो तुम जो बांट रहे हो, तुम जो करे हो वो रासलीला, हम जो करें तो वो करेक्टर डीला। तो देश के प्रधानमंत्री को समझना पड़ेगा, आज 99% जनता तुमसे त्रस्त है, तुम्हारे हर वादों से। जहां तक तुम 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां या जितनी भी बातें तुमने अब तक की हैं, तुम अमल में लाए हो। नहीं, एक मिनट, यूसीसी लाए, एक मिनट, यूसीसी लाए, अनलिमिटेड चुनावी चूरन तुमने दिया दो इस देश को, है 370 लाए, वो कहाँ है आज पड़ा हुआ गटर में। बीजेपी व्यवस्था कर रही है, मोदी साहब कर रहे हैं, मगर आप लोग क्यों नहीं मिल रहा? आप लोग बलगला रहे हैं। हम बलगला रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? कुछ लोग बलगला रहे हैं। हमारी बात समझ, जब एक देश होगा, एक कानून होगा, तो एक शिक्षा भी होगी, रोजगार मिल और फिर क्या होगी, जैसे ही पढ़ाई बच्चों की खत्म होगी, वो अपने आप से उनको नौकरी मिल जाएगी। और जब नौकरी मिल जाएगी हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, तो भ्रष्टाचार खत्म। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मोदी जी ने घोषणा किए थे जब चुनाव हो रहा था कानपुर में कि सांड के लिए व्यवस्था हम करेंगे, सांड के लिए व्यवस्था करेंगे। अब 10 बीघा हमारा धान चर गया, अब क्या व्यवस्था है हमको बताइए, आप कौन दे रहा है उसके लिए? तो खोला नहीं, योगी जी ने तो इतना खोल दिया। कहाँ खुला है, कौन सा सांड कहाँ गया है? आप देहात में चल करके देखिए, आपको मार डालेंगे सांड। आप क्या बात कर रहे हो? परेशान है मतलब इनको मुद्दा खत्म कर देते हैं हर चीज।
ये खाली चुनावी जुमला करके उसके बाद काम खत्म हो गया। इन्होंने बोला था जुमला देते हैं चुनाव के समय, फिर गायब हो जाते हैं। उसके बाद गायब हो जाते हैं। सिलेंडर 200 रुपए कम हुआ, इसमें कोई फायदा? अरे यार 450 कांग्रेस कम किया है, वो 450 में दे रही है, उसका उस पर क्यों नहीं आप बात कर रहे हो? गृह लक्ष्मी में 2000 रुपए महीना दे रहे हैं महिलाओं को। बीजेपी कह रही है मास्टर स्ट्रोक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक हो गया। अरे ये फर्जी प्रधानमंत्री बने हैं देश का, वो तो खाली एक स्टेट में जीत करके और हर जगह जहां उनकी सरकार है 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। विदेश में मोदी मोदी क्यों हो रहा है, डंका क्यों बजा रहे हैं? अरे कहो वो आप जैसे गोदी मीडिया डंका बजा रहे हैं, बाकी कोई डंका नहीं बजा रहा है। उनको ये तो तारीफ कर रहे हैं। आज ये एक देश एक कानून लाने का क्यों इनको जरूरत पड़ गई? इनको ग्राउंड रिपोर्टिंग मिल चुकी है कि अडानी अंबानी जी तुम्हारी सरकार अब जा रही है, अब सरकार आ रही है राहुल गांधी का। इंडिया टक्कर दे पाएगा? इंडिया नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया यार 2024 में, कहा चक्कर में। चुनाव से पहले कह रहे हैं आप, आत्मविश्वास से इतना लवरेज कह रहा हूँ 100%। इनका काम है, नहीं कह सकते, देश का प्रधानमंत्री कह सकता है कि मैं 2024 में चुन के आ जाऊंगा। लोकप्रियता लोग कहते हैं ना, बड़ी लोकप्रियता हमारी भी लोकप्रियता, हमारे गठबंधन की लोकप्रियता है। मैं सुनो, इनका काम है जिएंगे लेकिन जीने नहीं दूंगा, और कांग्रेस का काम है जियो और जीने दो। गाने की गाना था तो ये क्या लाइन है? 2 लाइन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। मैं जुमले बाजू हूँ, मैं धोखे बाजू हूँ, करता नौटंकियाँ अनेक। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, इनके लिए है। मैं हूँ फेंकू। अरे यार घर से तो ये चला था कि मैं जा रहा हूँ तपस्या करने है, वहाँ जाके चला गया गुजरात, 15 साल लूटे, अब देश का लूट रहा है और आपको नाम पूछने की पड़ी है, नरेंद्र मोदी। और क्या घर परिवार कहते हैं त्याग दिया, 17 घंटा काम कर रहे हैं। वो तो घर से भी गया, घाट से भी गया, ना कुत्ता दो घर का ना घाट का। थोड़ी मर्यादा रखिए। 18 घंटा मर्यादा 98% लोगों के खून में आज जो उबला पड़ा है उसको भी तो देखो, जो आज हम सड़क पे हैं क्यों है। इतना गुस्सा है, लोग तो कह रहे हैं कि अब कश्मीर में जमीन लेने का वक्त आ गया, मंदिर जाने का वक्त आ गया, और आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जितने कश्मीरी पंडित, आप जय श्री राम का नारा नहीं लगा पाते थे, लोग ऐसा कहते हैं। 2024 जिता देंगे नरेंद्र मोदी को। जितने हिंदुस्तान में पंडित घूम रहे हैं कश्मीरी पंडित, उन्हें वहाँ पे जाके वापस उनके घर दिला दे, उन्हें वहाँ पे इज्जत दिला दे, सब कुछ कर दे। मैं 2024 के लिए आए, मैं पूर्व बीजेपी कार्यकर्ता और 2021 को मैंने छोड़ा है बीजेपी को। जी हाँ। चलिए हाँ, क्या कह रहे हैं आप बताइए। नहीं हाँ बताइए, हमारी भी स्लोगन ना भैया, बिल्कुल बताइए यार हमारी ना सुनने। बिल्कुल सुनेंगे। नहीं सुबह चल रही गया यार। नहीं, आप बताइए क्या बताना चाह रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा भैया, मेरी भी उम्र 74 साल हो गई। ठीक है। कम से कम 6-7 मुख्यमंत्री मेरे सामने हो गए, प्रधानमंत्री भी कई हो गए, या कई प्रधानमंत्री के साथ में बैठा भी। अच्छा, ऐसा नहीं है के कार्यकाल को आपने देखा? हाँ, लेकिन इतना झूठा व्यक्ति, इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। सुनो क्यों, टीवी अखबार में तो बड़ा अच्छा चल रहा है यार, वो तो पैसे में चल रहा सब। एक बात सुनो, अभी वो आई थी ना कोरोना, हाँ, तो कैसा उल्लू बनाया पब्लिक का। लाइट बंद कर दो, मोमबत्ती जला दो और बीमारी चली जाएगी। मैं मोदी जी से, खाली आप नहीं बजाए थे? मैं इतना पागल नहीं हूँ जितना वो था। हाँ, जो बजाएगा इनके कहने से कोई मूर्ख है। मेरी बात सुन ले, 1 मिनट सुन ले, मैं चल गया। तो भैया एक बात तो सुन ले, अब हमारे देश के अंदर, इस लखनऊ के अंदर कम से कम 50 अस्पताल होंगे, हैं, और हिंदुस्तान में मेरे अंदाज में 10 लोग बीमार होंगे। यार जो थाली बजवा दे, मैं ठीक होकर चले जाऊँ। वे क्यों पड़े अस्पतालों में? थाली आप नहीं बजाए थे? मैं तो मैं चूतिया थोड़ा ही लोगों को चूतिया। आपने बजाई थी क्या? हमने ना थाली बजाई, ना ये इंजेक्शन लगवाया, और ना कुछ इनका। हम जान रहे थे कि जैसे हमारे पापा जी जो है छोटे में सर्कस दिखाते थे,
तो इस सर्कस का इसको हम एक जो है जादूगर समझ के केवल 9 साल देखते रहे और अब इस जादूगर को हटा देना है। इस जादूगर कौन? नरेंद्र मोदी एक ऐसा जादूगर है। भाजपा छोड़िए, 10 दिन पहले भाजपा छोड़ी। छोड़ी भाजपा आपने? भैया भाजपा लिए छोड़ा कि मैं सब भ्रष्ट नेता है। इतना हिंदुत्व का इतना बोलबाला है। भैया हिंदू मुसलमान कहते हैं ना, हमें गांधी की जरूरत है, देश का गला बेड़ा हमें गांधी की जरूरत है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। भाजपा क्यों छोड़ा आपने? भाजपा इसलिए छोड़ा कि उसमें भैया खाली हिंदू है, हिंदू चाहते हैं। कर रही थी, जिन्ना पाकिस्तान कर रही थी, वो सिर्फ लड़वा के राजनीति। और बता दें, 9.5 साल से इस पार्टी ने कुछ किया नहीं है। ये दंगे करा के ही 2024 को जीत सकती है, नहीं तो ये जीत भी नहीं पाएगी। आपको अभी लिखा दे। क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। अयोध्या के नगरी जैसे में एक महिला कांस्टेबल का गैंग रेप करके बलात्कार किया जाता है। आज तक क्या कार्रवाई हुई? कितने मुलजिम पकड़े गए? इतना भ्रष्टाचार है कि पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो भाई? और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वहाँ सब जो है वैसे घूमते हैं, लड़की है। इनसे मैं पूछ रहा हूँ, हत्या बलात्कार लूट लफाड़ ये पहली बार देखे हो क्या देश में? 70 साल से नहीं पूछे हो? भाजपा सरकार क्यों लाई? अब सुनो, एक बार किसी को मिटाने के लिए लाई गई थी ना भाजपा सरकार। अब तक बोले हो ना, कई कांड हुए ना, उन्नाव में कांड हुए। अब तक बोलने दो। दानिश भाई, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करे, भड़की फालतू बातें करने से कोई मुद्दे की बात नहीं करता कोई। बेरोजगारी पे बात कीजिए। बेरोजगारी आपको लगता है कि रोजगार की समस्या है कि नहीं? आप देश सुनो भाई, बोल सबको, आप लोग बोले ना, सबको बोलना। बौखलाहट हराती है, यही बौखलाहट हराती है। तड़फड़ाते रहोगे। क्या कह रहे हैं? 9 साल में 9 काम पूछो। ये कह रहे 9 साल में 9 काम बताइए। 9 साल में 900 काम है, तुम 9 काम बताइए ना, 3 काम 4 काम बताइए। दानिश भाई, एक काम नहीं बता पाएंगे। 9 की तो माँ की आँख, माँ की आँख का है। ये खड़े होकर बोल रहे हैं 9 साल की देन है। सुन लीजिए यार, ऐसा है आप लोग जो नेताओं के चक्कर में आपस में लड़ रहे हैं। मेन मुद्दे की कोई बात नहीं। मुद्दे की बात करना चाहिए। मुद्दे पे ये है कि बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, महंगाई खत्म होनी चाहिए, ठीक है ना। लोगों को जो गरीब हैं उनको मकान मिलना चाहिए, जो नीचे के तबके के हैं उनको जो है रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है ना। उस पर कोई बात नहीं करता। अगर शुरुआत कोई अच्छी कर रहा है तो उसका हाथ पैर लोग खींचने के लिए तैयार है। कांग्रेस के वक्त से लेके अभी अच्छा चल रहा है वक्त? नहीं, अब तो ठीक ही चल रहा है। अरे व्यवस्था उसकी करी तो जा रही है। जैसे मोदी साहब ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक चुनाव एक नियम एक कानून, तो उसी तरीके से भ्रष्टाचार तो ऊपर से ही जो खत्म होगा, ठीक है ना। धीरे-धीरे तो मान लीजिए कोई मोदी, सुन लीजिए, मोदी साहब के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो है ऐसे किया खत्म। 70 साल से पहले क्या भ्रष्टाचार कितना था? जितने बैठे कोयला घोटाला किए, कितने घोटाले किए हैं? क्या कांग्रेस के पीरियड में घोटाले नहीं हुए? सबसे ज्यादा कांग्रेस के पीरियड में 70 साल लूट लिया। बिल्कुल लूटा है। और कांग्रेस ने भी जो है अपने लोगों को नौकरी दी है। क्यों नहीं गया 9 साल में जेल? क्यों नहीं गया? ये 9 साल प्रधानमंत्री 9.5 साल क्या उखाड़ रहे थे? गुइया छिल। कांग्रेस ने घोटाला किया, 9 साल में जेल का जो है इन्होंने कांग्रेसियों को क्यों नहीं जेल गए कांग्रेस वाले? अगर घोटाला किया था तो सरकार जेल भेज। और देखिए, सुन लीजिए जरूर, देखिए ऐसा है, मोदी प्रधानमंत्री हमारे पहले वो जनता के लिए सोच रहे हैं और भ्रष्टाचारी दुराचारी कहीं भाग नहीं जाएंगे। सुन लीजिए, तो अभी लोग सुन लीजिए, भ्रष्टाचारों पे भी लगाम लगाने वाले, मगर हमारे जैसे कुछ हमारे जो है अनभक्त जो दूसरे की पार्टी में है वो उसका विरोध करने लगते हैं। इसको कहते हैं भाई? अरे अनभक्त जो जिनको नहीं मिल रहा, मोदी वाले को लोग कह देते हैं अनभक्त। नहीं, जो दूसरे लोग भी अनभक्त हैं, अखिलेश वाले। हाँ, मतलब वो भी अनभक्त है क्योंकि अब वो लूट खा नहीं पा रहे हैं। जब आदमी को लूट खा नहीं पाता है तो भी विरोध करता है। मान लिया बच्चे को आप अगर कोई चीज नहीं दिला तो वो आदमी बच्चा लौटने लगता है, रोने लगता है। तो उसी तरीके से अब 9 साल के अंदर कितना परिवर्तन चाहेंगे, ठीक है ना। अब उसको सिस्टम में लाने के लिए टाइम लगेगा। और मैं तो 10 साल काफी नहीं, क्योंकि जो आज जो देश के प्रधानमंत्री ने जो एक नियम एक कानून एक किया है, तो ये एक शुरुआत अच्छी है। सुन लीजिए, ये एक शुरुआत अच्छी हुई है। हाँ, तो जो शुरुआत अच्छी है तो उसका स्वागत करना चाहिए लोगों को। अल्पसंख्यक कि 9 साल हमारी बात सुनिएगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में जिसकी मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, 1700 कुछ स्कूलों को पैसा दिया है उन्होंने। 853 स्कूल ऐसे हैं जिसका नाम गांव पता ही नहीं मिल रहा है।
उसमें घोटाले की कुछ खबर आ रही है। घोटाला नहीं है ये कांग्रेस के जमाने के घोटाला। बताएं बीजेपी वाले क्यों नहीं बोलते इस बारे में। सीएजी की ने अभी ऑडिट किया है, जो नितिन गडकरी ने स्कैनिया बस खरीदा, उनके बेटी की शादी में 10 गाड़ियां फ्री में दे दी गई हैं, उसकी जांच क्यों नहीं होती है। सीएजी ने अभी जो और बात करी है, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करी है, उसका कैसे बढ़ गया भैया 18 करोड़ से 250 करोड़ कीमत बढ़ गई। इसका घोटाला क्यों नहीं जांच की जाती है। घोटाला बता रहे ये हैं। गाड़ियों का ताता का मानक रखेंगे। मोदी के गाड़ियों का ताता अतीक अहमद के पीछे जब वो गए थे चुनाव का डालने के लिए, चुनाव का पर्चा भरने के लिए, तो गाड़ियों की लाइन थी कम से कम 10 किलोमीटर तक। ये कोई माना, पैसा लगाया दिया उसको। ये कोई माना क्या नीचे क्यों बैठ गया? कैमरा करिए नीचे। क्यों नीचे? वो समिति ईरानी ऐसे ही बैठ जाती थी ना, समिति ईरानी ऐसे ही बैठ जाती थी ना। और गैस जब के कीमतें बढ़ती थी कांग्रेस में तो छाती पीती, हाय हाय हाय, चूड़ियां टूटती थी, ठक 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 ठक। तो वो हमको ये बताइए वो समिति ईरानी कहाँ है। तो यहाँ पे नवाबों के शहर लखनऊ में हम थे, तमाम लोगों से यहाँ पे बातचीत की, अलग अलग पार्टियों के कुछ लोग भी थे। तो क्या कुछ यहाँ पे माहौल है, जनता क्या कुछ सोच रही है, आपको पता चल गया होगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता अगली वीडियोस में, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।